Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम to all my viewers of Asia, Middle East and Europe. कैसे हैं आप सब एंड हाउ आर यू? हमने इस फिगर ऑफ स्पीच के कुछ जो टाइप थे अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किए थे। उसके जो बकाया टाइप है हम कुछ इसमें डिफाइन करेंगे और जो उसके बकाया टाइप बच जाएंगे हम वो आने वाले लेक्चर में भी अपने अपलोड कर देंगे ताकि आप उनसे और लुत्फ अंदोज हो सको और आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज भी मिल सके। अभी फिगर ऑफ स्पीच की जो हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप वो है इलिट्रेशंस। इसकी जो डिक्शनरी में मीनिंग है हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। अभी इसका मतलब क्या है? एक जुमला आपको दिया गया है और उसका जो फर्स्ट अल्फाज होगा और उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जो उसकी आवाज निकलेगी ना, वो कॉन्सोनेंट साउंड की होगी। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात चांदनी चौक पे चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई। सर ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? यही तो लफ्जों की जुगलबंदी है ना। जैसे जिसको हम टंग ट्विस्ट कहते हैं। जैसे हम बच्चों की जो प्राइमरी लेवल होती है उसमें हम उनको पॉइंट याद करवाते हैं, जैसे उनकी जो टंग है वो उस पर बन जाए, जैसे बच्चों को पढ़ने में आराम से वो पढ़ जाए। जैसे हम एक और ले लेते हैं मिसाल, पीटर पाइप्ड पिक्ड अ पीटर अ पिकल्ड पेपर। इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक अ पिकल्ड पेपर, वेयर इज द पिकल्ड पेपर पीटर पाइपर पिक। इसी तरह से हम अगले दूसरे मिसालों पे चलते हैं इलिट्रेशंस के। जैसे अभी यहां पे मैंने एक लिखा है she sells at the seashore। आप इसको देख, आप इसका जो वर्ड का पहला अल्फाज है आप इसमें देख रहे हैं ना, कॉन्सोनेंट शब्द है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं यहाँ पे हमारे सब जो भी है हमारे क्या आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं। अभी दूसरे मिसाल पर चलते हैं हम। देखिए यार, सेवन सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड। सेवन सिस्टर्स स्ले आराम से सो गए थे रैक पे। अभी फेयर इज फुल, फुल बेवकूफ सही, फुल इज फेयर। अभी इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कौन सा आवाज निकल रही है, कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज निकल रही है। द बिग ब्राउन बियर एट द ब्लू बेरीज। इसी तरह से आप अच्छी तरह से इनको समझ गए होंगे मिसालों के जरिए। अब जब भी आपको ये एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान जाएंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच की कौन सी टाइप है। सर अभी हम इसकी फोर्थ टाइप पे चलते हैं जिसको कहते हैं हम हाइपरबोली। अभी हाइपरबोली को हम इस तरह समझेंगे, मेरे दोस्त ने कभी कहा था कि मेरे बाप के पास पैसे बनाने वाली मशीन है। मैंने उसको कहा भाई फिर क्यों भीख मांगता फिरता है? मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे मुझको ये कहा कि मेरा जो अबू है वो एलन मस्क के साथ घूमता है। वो फिर भाई हमारे साथ बैठने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो 5 स्टार होटल और गाड़ियों में घूमने की जरूरत थी। ये कुछ देखिए ना, ज्यादा नहीं हो गई? हम किसी भी बात को और ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बताएं तो हम उसको कहते हैं हाइपरबोली। जैसे उसमें थोड़ा मिर्च मसालेदार हो जाएगी जैसे हमारी बात। जैसे हम किसी दोस्त को बार बार कहते यार आज तुम ही हमें खाना खिलाओ होटल में, आज तुम ही हमें ये खिलाओ चीजें, तो वो कहता है ना क्या मेरे बाप के पास दरख्त है जहां पे पैसे उगते हैं? तो रोज रोज आपको मैं ये हर चीजें खिलाऊं। आइए अब इनकी मिसालों की तरफ चलते हैं। जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट हॉर्स। मम्मा मैं आज बहुत भूखा हूं, आज मुझे देख भी मिली तो मैं खा जाऊंगा। जैसे स्कूल से कभी कभी बच्चे लौटते हैं तो कहते हैं मामा भूख लगी है भूख लगी है। इसी तरह से आप इसको आई हैव सीन दिस मूवी 100 टाइम्स। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ये मूवी 100 बार देखी हो, इसका मतलब है उसने ये मूवी कई बार देखी हो। हम अपनी बात को ज्यादा थोड़ा मजेदार करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल करते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। माय ब्रदर इज टॉलर देन मीनार पाकिस्तान। ये क्या हो सकता है कि मेरा भाई मीनार पाकिस्तान जितना बड़ा हो? नहीं भाई, उसका कद इतना था कि मैंने उसको मीनार पाकिस्तान कह दिया। आई वुड ब्रिंग स्टार्स फॉर यू। अभी देखा है आपने कभी फिल्मों में ये देखा, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। यार क्या चांद तोड़ के लेके आऊंगा? अभी आपको तो ये अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि हाइपरबोली किसको कहते हैं। अब चलते हैं हम इसकी दूसरी टाइप की तरफ। दोस्तों अभी हम फिगर ऑफ स्पीच के 5 टाइप पे आते हैं जिसको हम कहते हैं एसोनेंस। एसोनेंस की अभी जो मीनिंग है रिपीट द सेम वावल बट स्टार्ट विद
डिफरेंट कॉन्सोनेंट। अभी इसमें क्या होता है, जो हमारे सेंटेंस होंगे उनमें जो अल्फाज होंगे उनका जो पहला लेटर होगा वो तो होगा कॉन्सोनेंट, मगर जो उसके बाद जो साउंड निकलेगा वो किसका होगा, वो होगा वावल साउंड का। मसलन जैसे हम कहें जेरी वेंट हेयर एंड देयर नाउवेयर, जेरी वेंट हेयर एंड देयर नाउवेयर। आप इसमें देखेंगे कि जेरी, ठीक है, वेंट हेयर एंड देयर नाउवेयर, इसमें जो आवाज निकल रही है कॉन्सोनेंट के बाद हमारी वो कौन सी निकल रही है, वावल की। अभी आ जाते हैं हम कुछ मिसालों पर। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे मिसाल, ही ईट्स, मतलब ही क्या है, ये हो गया कॉन्सोनेंट। इसके बाद जो आवाज निकल रही है ये किसकी निकल रही है, वावल की। और इसमें कौन सा है, ईट्स। इसके बाद भी जो ए की है वो भी आवाज निकल रही है किसकी, वावल की। स्वीट, ये हो गई हमारा क्या, कॉन्सोनेंट, और ये हमारी क्या हो गई, वावल साउंड। अभी जरूरी नहीं इसमें के सारे जुमले में आपको वावली की आवाज ले, कुछ दो चार अल्फाजों में भी वही आवाज निकल सकती है। जैसे हम ये ले द रेन, रे इन, इन इस एन, अभी इनको देख रहे हैं आप, रेन यहां पे और स्पेन फॉल्स मेनली। अभी इसमें से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। वो आवाज जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो मगर जो हो सभी में सेम वावल साउंड की हो, वावल साउंड की, एंड स्पेन मेनली। अभी इसमें देखिए, ये देखिए, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर, बियर, ये देख रहे हैं आप, बियर नियर, ठीक है, नो नीड टू फियर। आप इसमें देख रहे हैं ईयर, ई ए आर, नियर, ई ए आर, एंड फियर, फियर। अभी आपको इससे क्लियर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम इसकी अगली टाइप की तरफ चलते हैं जो है हमारी 6th टाइप, जिसे हम कहते हैं पन। अभी दोस्तों पन जो होता है दो माना लफ्ज होता है। अभी इसमें क्या होता है, पन में ये इसमें जो होता है ना, ह्यूमर इस तरह का होता है जिसमें हम किसी को फनी कोई भी जोक बताएं। अभी वो जो जोक होता है ना वो डायरेक्ट हमारा जो होता है नहीं होता, हम कहते कुछ बात और है मगर उसमें वो जोक जैसी हो जाती है। जैसे एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर हु लिव्स इन अब्रॉड, who lives in abroad for good of his country। अब इसका क्या मतलब है, एक एम्बेसडर जो बाहर मुल्क में रहता है वो काम अपने अच्छा काम करता है अपने मुल्क के लिए, बाहर है के, मतलब ये जो एक जोक की तरह हमने बना लिया उसको। अभी दूसरी माना पे हम आ जाते हैं इसकी, जैसे हम थोड़ा इसको डिफाइन करें, अपन इज यूजुअली डिस्क्राइब एज अ प्ले ऑन वर्ड्स। ये जो है ना असल में लफ्जों से हम किसी को जोक करते हैं, डायरेक्ट उसमें जोक नहीं होता। जैसे हमने ये लिखा अ बॉइल्ड एग फॉर लंच इज हार्ड टू ईट। अभी ये क्या, एक उबला हुआ अंडा बहुत मुश्किल है उसको तोड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आदमी जिसको हराना मुश्किल हो, या आप ऐसे भी ले सकते हो कोई ऐसी चीज जिसका मयार बहुत देर तक चले, जैसे हमारी आज जर्मन चीजें होती है उनका मयार जो है बहुत देर तक अच्छी तरह चलता है। अभी दूसरे पे आ जाते हैं हम मिसाल पे, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अभी ये क्या बात हुई, अभी पायलट को क्या है, बादलों में बहुत ज्यादा स्टोर होती है। मतलब पायलट जो है अपना जो एरोप्लेन है वो तो उड़ता बादलों में ही है ना, बादलों में ना है। अभी इसमें डायरेक्ट जोक नहीं लगाया जाएगा, लफ्जों से उसको हम मजाक बना देते हैं उसका। मतलब जगह आपने आईफोन तो देखा ही होगा, उस पे आपने एक क्लाउड बना हुआ देखा है। अभी उसमें क्या होता है, हम उसमें जो भी अपनी चीजें रख सकते हैं, माना उसमें ज्यादा स्टोरेज के हिसाब से वो एक्सेस होती है उसमें रखने की। इसका मतलब ये हो गया। अब इसके लास्ट पे हम आ जाते हैं, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक एन बनाना। ये क्या है, टाइम हमारा जो वक्त है वो एक उड़ रहा है किसकी तरह, तीर कमान के एरो की तरह, और जो हमारे फ्रूट है वो है बनाना की तरह। दोस्तों अभी जो ये चीजें हैं आपको बहुत ही मिसालों से आसानी से समझ आ रही होंगी। अब जब ये एग्जाम में आ जाएंगी तो आप आसानी से कर लें। हम इनका जो इस्तेमाल ज्यादातर जो होता है ना वो हमारे पोएट करते हैं लिटरेसी में। हम आम
जिंदगी में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। अभी हम चलते हैं इनके अगले टाइप की तरफ। दोस्तों अभी हम इसकी अगली टाइप की तरफ चलेंगे जो है हमारी लाइटोटेस। अभी इसका मतलब ये है, इज अ फ्रेज दैट यूजेस नेगेशन टू क्रिएट एन अफर्मेटिव अंडरस्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक जो सेंटेंस हमें दिया होता है वो होता है नेगेटिव, मगर जो उसका सेंस निकलता है वो हमारा पॉजिटिव निकलता है, पॉजिटिव निकलने की तरफ होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊं, मैं किसी को कहूं तुम पाकिस्तान में जैसे जरदारी का नाम आजकल बहुत मशहूर है, जैसे हम उसको कहें तुम आसिफ जरदारी नहीं हो, मतलब मेरे कहने का तुम आसिफ जरदारी जितना अमीर नहीं हो, तुम गरीब हो, उसका जो सेंस। अभी हम इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं, डेट वाज नॉट हाफ बेड, मतलब वो आधा खराब नहीं था। इसका मतलब है कि वो एक्चुअली जो था सही था, इसका मतलब जो है वो एक्चुअली में सही था। अभी इसमें क्या है, सेंटेंस जो है हमारा नेगेशन दिखा रहा है, मगर इसका जो सेंस निकल रहा है वो पॉजिटिव। मसलन एक और मिसाल आपको बता दूं मैं, ही इज नॉट स्टार्विंग, क्या वो भूख से मर रहा है? नहीं, उसका जो पॉजिटिव सेंस निकलेगा, उसका पेट भरा हुआ है, वो भूख से नहीं मर रहा। अभी आप इसको बहुत आसानी से समझ गएंगे। अभी दूसरे मिसालों की भी तरफ चलते हैं हम। ही इज नॉट अनकाइंड, माना नॉट, देखो आप इसमें दिया हुआ है ना नॉट, जुमला जो हमारा नेगेटिव सेंस दिखा रहा है वो रहमदिल नहीं, मगर वो रहमदिल है। अभी हम पोइट अगर इसको लेना चाहेंगे अपनी पोइट्री में, जैसे हमारा जो लिटरेरी में फर्स्ट पोइट है होमर, उसकी ये 2 लाइनें हैं ग्रीक का, फॉर ही इज नॉट स्टूपिड, वो ना ही एक बेवकूफ है, ना ही वो ब्लाइंड है, आर डिसरेस्पेक्टिव टू गॉड्स, मतलब इसका ये सेंस तो इसमें जो भी है वो निकल, मगर इसका पूरा जो मतलब निकल रहा है वो उसके कंट्ररी निकल रहा है, उसके अपोजिट में निकल रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइटोटेस। अभी आप इसको समझ गए होंगे। जैसे आपने अमूमन देखा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं अपने बाल बनाते हैं मिरर पे, जब देखो वही लगा रहता है अपने बालों को बनाने के लिए, हम उसको कहते हैं तुम शाहरुख खान हो क्या, मगर सेंस जो हमारा होता है उसका सही होता है। अभी हम एक कह दूं, शायद आफरीदी इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, इस जुमले में नॉट तो हमने इस्तेमाल किया है, मगर वो एक अच्छा बेस्ट मैन है। अभी दोस्तों हम अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं जिससे हम कहते हैं रिपीटेशन। अभी आप लफ्ज़ से ही समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। रिपीटेशंस का मतलब होगा वेयर अ वर्ड और फ्रेजेस इज रिपीटेड मोर देन वन टाइम टू पुट एम्फसाइज। मतलब ये इसका ये है, जो भी फ्रेजेस होते हैं ना उसमें जो है ना, जो रीडर्स का जो है ना, हम उनको मुतवज्जा करना चाहते हैं अपने फ्रेजेस में, इसलिए उन लफ्जों को 2-3 बार दोहराया जाता है। जैसे आम फ्रेजेस है 2 and 2 makes 4, 1 से भला 2, 2 and 2 make 4। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी रिपीटेशन आप क्या है, लेटर्स की और वर्ड्स की भी है। वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर, सिमल सिमल मून्स ऑफ लाइट। दोस्तों अभी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब जब भी ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से बताए देंगे। अभी हम चलते हैं इनकी दूसरी टाइपों के तरफ, तब तक वो हम अपनी अगली वीडियो में जो है अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा, ये आपकी तरफ से हमें क्या होता है, प्यार होता है। थैंक यू वेरी मच।